नमस्ते, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। टीबी के दवा का कोर्स पूरा होने के बाद फेफड़ों को मजबूत बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि फेफड़ों में टीबी का इन्फेक्शन जब होता है तब लंग्स कमजोर हो जाते हैं और लंग्स के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। फेफड़ों का बहुत नुकसान होता है, इसलिए रुग्ण को टीबी से राहत मिलने के बाद फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र काळे और आप देख रहे हैं चैनल टीबी मुक्ति और सुरक्षा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। वीडियो में फेफड़ों के स्वास्थ्य सुधार के लिए कुछ सिंपल और उत्तम योग के आसन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं आपको सांस लेने की विभिन्न तकनीकी वाले योग आसन यहाँ बताने जा रहा हूँ। आसन आपको फेफड़ों के मजबूत और विस्तारित करने के लिए फायदेमंद होंगे। इन फेफड़ों के आसनों के लाभ और उन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करने का यह भी बात मैं आपको बताऊंगा। आसनों से फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए मदद होती है और लंग्स में भी ज्यादा से ज्यादा हवा लेने की क्षमता बढ़ती है, मतलब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन आसनों के जरिए सांस लेने की प्रक्रिया में जो काम करने वाले रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं या मांसपेशियां होते हैं, उन्हें भी मजबूती होती है। सांस लेना एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर होता है। योग आसन करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह और अनुमति लेकर ही शुरुआत करें। आज मैं 5 आसन आपको बता रहा हूं जो कि फेफड़ों के लिए अधिक प्रभावी है। इसके लिए टीबी से मुक्त होने वाले रुग्ण भी इन्हें आसानी से अपना सकते हैं, कर सकते हैं। यह आसन लंग्स की क्षमता बढ़ाने के लिए योग्य है। यहाँ बताए हुए 5 आसन टीबी से मुक्ति के बाद करने के लिए योग्य है। आसन पहला, आसन का नाम सुखासन है। यह आसन प्राणायाम का एक भाग है। इसे आप जमीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। फिर आप मेडिटेशन पोजीशन में पीठ को सीधा करके बैठे। फिर नाक से गहरी लंबी सांस छाती पूरा फुल होने तक ले। अपनी सांस को 3 सेकंड तक धरे रहो। अपने अंदर ली हुई सांस को 5 सेकंड तक छोड़ने की क्रिया करो। ठीक इसी तरह एक चक्र पूरा हो जाएगा। इस चक्र को 10 बार दिन में 2 वक्त रिपीट करो। आसन दूसरा, आप नीचे जमीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी यह कर सकते हैं। पहले आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठ, फिर आपका एक हाथ छाती पे और दूसरा हाथ पेट पर रखें। ध्यान सांस की ओर केंद्रित करके पेट को फुलाकर सांस अंदर ले। इस वक्त छाती से ज़्यादा पेट फूलेगा और सांस अंदर लेने की क्रिया 4 सेकंड तक करें। फिर 4 सेकंड तक लंग्स की हवा को छाती में धर के रखें। फिर सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक बाहर छोड़ो। इस वक्त आपका फूला हुआ पेट अंदर जाएगा। इसी तरह एक चक्र पूरा होगा। इस क्रिया को आप 10 बार दिन में 2 वक्त सुबह और शाम रिपीट करो। आसन तीसरा, आप नीचे जमीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भी ये आसन कर सकते हैं। पहले आप मेडिटेशन पोजीशन में बैठे, फिर आपका लक्ष्य को सांस की ओर केंद्रित करो। धीरे गति से फेफड़ों में लंग्स भरने तक सांस अंदर लेने की क्रिया 4 सेकंड तक करते रहो। फिर नाक की एक छेद को बंद करो। फिर सांस को 4 सेकंड तक धरे रहो। फिर खुली छेद से सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक बाहर छोड़ो। यह क्रिया दूसरी बार रिपीट करते समय दूसरा नॉस्ट्रिल मतलब नाक का छेद बंद करके सांस बाहर छोड़ो। इस तरह बारी बारी से यह क्रिया को एक वक्त 10 से 14 बार रिपीट करो और यह आसन आप दिन में 2 बार सुबह शाम करो। आसन 4, यह आसन आप नीचे जमीन पर या कुर्सी पर मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर भी कर सकते हैं। फिर आपका लक्ष्य सांस की ओर केंद्रित करो। अपने हाथ को सर के पीछे ले जाए और उंगलियों को एक दूसरे में अपने मुड़े हुए हाथों के एल्बो को सीधा सामने रखो।
फिर छाती पूरी भरने तक अपनी सांस को अंदर लेने की क्रिया शुरू करो। छाती में अंदर सांस लेने की क्रिया के साथ अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे साइड में ले लो। फिर छाती में सांस पूरा लेने तक हाथ को भी साइड में लेने की क्रिया पूरी करो। फिर सांस को 3 सेकंड तक धरे रहो। सांस को बाहर छोड़ते समय अपने दोनों हाथों को वापस सामने पहली पोजीशन में ले आओ। इसी तरह ये चक्र पूरा हो जाएगा। यह आसन आप दिन में 2 बार हर वक्त 10 बार रिपीट करो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसी तरह अधिक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।